वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। कल पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से इबरतनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और उस शिकस्त के बाद हर पाकिस्तानी की जिसको क्रिकेट से थोड़ा सा भी प्यार है उसकी आंख अश्कबार है, वो जो है वो इंतहाई उसका दिल टूटा हुआ है, उसकी वो जो है वो रंजीद है और वो जो है वो एक ही बात कर रहा है कि आपको भाईजान नीदरलैंड से हार जाते, श्रीलंका से हार जाते, इंडिया से हार जाते, लेकिन आपको अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने हारना नहीं था चाहिए। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के दिन आ गए हैं कि 280 प्लस रन पाकिस्तान ने बनाए हैं टर्निंग ट्रैक पे। आप जो है वो अच्छी बैटिंग करने के बावजूद आपके बॉलर जो है वो 280 प्लस रन जो है वो चेज करवा गए, वो डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये आपकी नंबर 1 जो है वो दुनिया की बॉलिंग है। तो इस वजह से पाकिस्तान टीम जिस तरह का खेली थी, एक तो बाबर आजम की कप्तानी बिल्कुल फारिग है, ना वो एग्रेसिव खुद खेलते हैं, ना खिलवाना चाहते हैं, ना उनको पता है कि फील्ड हमने कहां पे लेनी है, ना उनको पता है कि हमने कौन से बॉलर को किस टाइम यूज करना है। और इसी चीज को लेकर और पाकिस्तान की टीम में शदीद इख्तलाफात दिख रहे हैं और कल वो ग्राउंड में भी दिखे। कल जब शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो मोहम्मद रिजवान के साथ जो है वो शादाब खान को अच्छा खासा डांट रहे थे कि यार हम एक तरफ से आके जहां पे टर्न नहीं बॉल हो रही, जहां पे टर्निंग ट्रैक है और फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, हम वहां पे आके एक एंड पे प्रेशर डालते हैं और दूसरे एंड पे जो है वो आप आके जो है वो 10-12 रन दे के तो सारा प्रेशर खत्म कर देते हैं और अफगानिस्तान की टीम जो है वो इजिली चेज करके जा रही है। इस चीज पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब कल ड्रेसिंग रूम में भी लड़ाई हुई, ग्राउंड में भी आपको मुख्तलिफ विजुअल देखने को मिले, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सारों के सर जो थे वो झुके हुए थे और पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग वाज़ेह तौर पर जो है वो नजर आ रही थी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको जाहिर हो रहा था। और बाबर आजम ने बाय द वे कहा कि फील्डिंग जो है वो कल पाकिस्तान ने इतनी पैथेटिक बॉलिंग की फील्डिंग किया कि 7 से 8 चौके जो है वो बल्कि 10 कर लें, 10 चौके पाकिस्तान की फील्डर्स ने अपने हाथों से जो है वो गेंद छोड़ के करवाए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह कितनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग जो है वो कल करके दिखाई है। और वही अगर 10-35-40 रन बढ़ जाते तो पाकिस्तान जो है वो ये मैच शायद जीत जाता। और कल बाबर आजम ने कहा कि फील्डिंग जो है वो बॉडी लैंग्वेज से होती है, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, लेकिन माजर के साथ हमारे खिलाड़ियों में जो है वो मुझे उनकी कल बॉडी लैंग्वेज नहीं लगी और मुझे वो प्रोएक्टिव नहीं दिखे, मुझे वो सुपर फिट नहीं दिखे। तो भाईजान खिलाड़ी तो तभी सुपर फिट दिखेंगे, तब वो प्रो एक्टिव दिखेंगे जब उनका कप्तान जो है वो अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करेगा, जब उनका कप्तान जो है वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलेगा, जब उनका कप्तान जो है वो लीड फ्रॉम दी फ्रंट करेगा, जब जो कप्तान है वो खुद कुछ नहीं कर रहा, जब वो खुद डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहा है, जब उसको खुद नहीं पता कहां पे फील्ड प्लेसमेंट करनी है, जब उसको ये नहीं पता कि कौन से बॉलर को किस टाइम लाना है, आपने प्रेशर को कैसे बिल्ड करना है, आपने कैसे विकेट्स लेनी है, तो फिर आप सबको जो है वो बॉलर्स पे या फील्डर्स पे डालकर जो है वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। इसी चीज को लेकर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की कल दोबारा ड्रेसिंग रूम में जो है वो लड़ाई हुई है और शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम से भी अच्छी खासी तू तकरार की है कि आपको कप्तानी करनी नहीं आती, आपकी कप्तानी की वजह से पाकिस्तान हार रहा है और हम एक साइड पे जहां पे टर्निंग ट्रैक था स्पिनर्स के लिए मदद मिल रही थी और हम एक साइड पे आते थे फास्ट बॉलर, हम प्रेशर डालते थे और आपको चाहिए था कि आप तब जो है वो जब रिवर्स स्विंग हो रही थी आप हारिस रऊफ को लेके आते, लेकिन हसन अली एक एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने दूसरे एंड पे जो है वो शादाब खान को लगा दिया, आपने दूसरे एंड पे जो है वो उसामा मीर को लगा दिया ताकि वो आके 10-12-15 रन एक ओवर में खाएं और जो प्रेशर सारा हमने एक ओवर में बिल्ड किया होता था वो सारा प्रेशर जो है वो आप अगले ओवर में खत्म करवा देते थे और इसी वजह से अफगानिस्तान की टीम जो है वो आराम से जीत गई। उन्होंने बाबर आजम को यह भी कहा कि आपकी फील्ड प्लेसमेंट की वजह से और आपकी बॉलिंग चेंजेस की वजह से जो है वो अफगानिस्तान जीता है। आपको यही नहीं पता हमने फील्ड कहां पे खड़ी करनी है, हमने अटैकिंग फील्ड खड़ी करनी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप बैट्समैन को जो है वो प्रेशर में नहीं डालेंगे, जब तक आप ऐसी बॉलिंग चेंजेस नहीं करेंगे कि अगले बैट्समैन को जो है वो आप प्रेशर में डालें, तो वो गलती कैसे करेगा और अगर वो गलती नहीं करेगा, वो प्रेशर में नहीं आएगा, तो वो फिर आप आउट कैसे करेंगे। तो उनने बाबर आजम की जो है वो अच्छी खासी क्लास भी है और उनको बताया कि आपने कप्तानी बिल्कुल थर्ड क्लास की है। इसके अलावा शादाब खान को जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने कल ग्राउंड में भी खरी खरी सुनाई है और उन्होंने जो है वो आकर ड्रेसिंग रूम में भी शाहीन शाह अफरीदी ने शादाब खान को खरी खरी सुनाई है कि भाईजान हम एक एंड पे टर्निंग ट्रैक था,
चले ठीक है, आपकी बॉल स्विंग नहीं थी हो रही, आपकी बॉल टर्न नहीं थी हो रही, लेकिन ये कितना मुश्किल है कि आप जो है वो गुड लेंथ पे बॉल जो है वो हिट करते रहो, आप विकेट टू विकेट बॉलिंग करते रहो, आप जो है वो ऐसी बॉलिंग करो कि अगले बैट्समैन जो है वो परेशान हो, वो गलती करने पे मजबूर हो, वो प्रेशर में आए और आपको जो है वो उसी असना में विकेट मिले। लेकिन आपने या तो फुल टॉस फेंकते रहे, या फिर जो है वो खिलाड़ियों से, बैट्समैन से दूर बॉल फेंकते रहे, या फिर आप जो है वो शॉर्ट पिच बॉल फेंकते रहे और बैट्समैन जो है वो आपको उठा उठा के जो है वो बाहर चौके छक्के मारते रहे और अफगानिस्तान जीत गया। तो जब आपको टर्निंग ट्रैक पे आपका ये हाल है, तो जब आप इंडिया की दूसरी विकेट्स पर जाएंगे तो हम आपसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं। और टर्निंग ट्रैक पे जहां एक तरफ फास्ट बॉलर जो है वो प्रेशर डालते थे, दूसरी तरफ आप आके जो है वो 10-15 रन देके जो है वो सारा प्रेशर जो है वो खत्म कर देते थे। मोहम्मद जो है वो उसामा मीर को तो उनने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अभी नया नया लड़का आया है और उसको तो उनने कुछ नहीं कहा, लेकिन शादाब खान को जो है वो अच्छी खासी जो है वो उनने मारी है और उनको जो है वो अच्छी खासी सुनाई है, बाबर आजम को अच्छी खासी सुनाई है। और पाकिस्तान के कल एक दफा फिर मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में अच्छी खासी गर्मी आपको देखने को मिली है। तो इससे एक चीज साबित होती है कि जब खिलाड़ी ही जो है वो बाबर आजम की कैप्टनसी पे सवाल उठाने लग गए हैं तो फिर बाबर आजम में कुछ तो वो गलत कार्य हैं जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान हारा और बाबर आजम को इज्जत से जो है वो कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, इससे पहले कि आपको जलीलो ख्वार करके जो है वो बाहर निकाला जाए। तो दूसरी तरफ कल इमामुल हक की जो है वो कल दोबारा बात हुई क्योंकि पाकिस्तान टीम ने मीटिंग में जो है वो कल बात की थी कि आप इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को ये प्लान देकर भेजा था कि ये विकेट जो है वो टर्निंग ट्रैक है, फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी मदद नहीं होगी, आप जब दायरे में होगी, पावर प्ले में आप होंगे तो आप जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेले, आप अगले पर प्रेशर बनाकर रखें, आप अगली टीम को नीचे लगा कर रखें ताकि जब राशिद खान आएंगे, मोहम्मद नबी आएंगे, नूर अहमद आएंगे, जब जो है वो नजीबुल्ला आएंगे, मुजीबुर रहमान आएंगे, तो तब जो है वो पाकिस्तान की टीम को इतने आराम से रन नहीं बना पाएगी, तो तब हमें आराम से रन बनाने पड़ेंगे, हमें अपनी विकेट्स भी बचानी पड़ेंगी। तो उसका हाल यही है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो फास्ट बॉलर की अच्छी खासी धुलाई करें और आप उन पर प्रेशर में डाल के रखें, तो जब आप वो प्रेशर में आएंगे, आप रन अच्छे बना रहे होंगे, तो फिर उनके जो स्पिन अटैक है वो भी प्रेशर में आएगा। लेकिन इमामुल हक ने कल यूजुअल कल भी 20 रन भी नहीं बनाए और मेरे ख्याल से 17 या 18 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए और उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई शॉट नहीं थी और उनने कल भी कोई छक्का नहीं लगाया। तो इमामुल हक को भी जो है वो अच्छी खासी सुनाई गई है कि आपने हमारे सारे प्लान का जो है वो सत्यानाश कर दिया। तो इस बात पे भी जो है वो शहीन शाह अफरीदी की मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिली और पाकिस्तान की टीम वाज़ेह तौर पर बिखरी हुई नजर आ रही है। आप भी अगर किसी ने वो कहते हैं ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वो समझता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है लेकिन बाकी दुनिया सारी देख रही होती है आपको। तो आप जो है वो अगर ये नहीं मानते कि पाकिस्तान की टीम में गलतियां कोताहियां हैं, इनकी जो है वो बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे हैं, तो फिर माजर के साथ आपको जो है वो नेक्स्ट मैचेस में भी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा और यही टीम जो है वो आपको इससे भी वर्स्ट जो है वो परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखाई देगी। तो आई होप कि यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।